Shut up! झूठा प्यार, झूठी कसम और झूठे तुम। जाओ यहां से, जाओ जाओ। रिद्धि, साइली, ये क्या हो गया? ना मैं घर का रहा ना घाट का। साइली, ये चल क्या रहा है? कहाँ रह गए थे प्रथम तुम? मैं कब से तुम्हारा यहाँ मेरी जान अटकी हुई है और तुम जॉगिंग के लिए गए थे? चलो पुलिस स्टेशन। मेरी तरफ देखो प्रथम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा और तुम्हें उस म्यूजिक डायरेक्टर की बातें सच लग रही है? तुमने कल के बारे में घर पे किसी को बताया तो नहीं? नहीं, मुझे आई ने बताया कि जब हम यहाँ नहीं थे तो साइले ने कितना बड़ा हंगामा किया। सिमरन ने बताया मुझे। प्रथम, मैंने उन्हें इसीलिए नहीं बताया ताकि उन्हें और तकलीफ ना हो, लेकिन तुम मेरी बात का विश्वास करो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। ये वीडियो जरूर दिखा देना उनको, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि तुम जैसी लड़कियां करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या नहीं करती। मेरी बात का यकीन करो, वो आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो उसे आगे के पीछे की सारी रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी। प्रथम देखो, मैं मानती हूँ कि मेरी पूरी बात पे विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो इंसान झूठ बोल रहा है। प्रथम, मैं जानती हूँ कि तुम्हें पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास तुम्हें यकीन दिलाने के लिए इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। प्लीज मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन, प्लीज। चलते हैं पुलिस स्टेशन। फ्रेंड्स, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते। मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। I love you. मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। I really love you. क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जिंदगी में पहली बार मैंने किसी पर इतना भरोसा किया, पहली बार किसी को अपने पास आने दिया, पहली बार अपने आप को प्यार करने का हक दिया। आज तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया है,
मेरा प्यार पर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास हटा दिया है। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। सैली, सैली, एक बार मेरी बात तो सुन। मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं और किसी से नहीं। कितना गिरा हुआ है तू नील। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने गलत इंसान से तो प्यार नहीं कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझसे आकर कहा कि तू मुझसे प्यार करता है। 5 मिनट के बाद तू रिद्धि के पास जाके वही चीज कह रहा है उससे, और अब तू मेरे पास आ गया। कितना बेशर्म है तू। साइली, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैंने रिद्धि से जो भी कुछ कहा वो सिर्फ हमारे लिए था। क्या मतलब हमारे लिए था? मेरी बात ध्यान से सुन। मतलब मैंने रिद्धि को जो भी कुछ कहा वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था और कुछ नहीं। नाटक तू वहां कर रहा था या तू अभी यहां कर रहा है? नील, एक बात ना कान खोलकर सुन ले। जो लोग 2 नाव पर सवार होते हैं ना, वो अक्सर डूब जाते हैं। पर ये नाव तैरेगी और बहुत अच्छे तरीके से तैरेगी, और उसमें सवार होंगे हम दोनों। अच्छा, तूने रिद्धि को डिवोर्स क्यों नहीं दिया? अब आई ना तू पॉइंट पे। अब मेरी बात सुन, एक बार सोच के देख। रिद्धि चोटवानी, उसका पैसा, दौलत, गाड़ी, बिजनेस, सब कुछ उसके नाम पर। तू चाहती है कि मैं एक कागज के टुकड़े पर साइन करके ये सब गवा दूं? क्या? ये दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? प्रथम, मॉम, बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मॉम, कल कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। कल जब मंजरी सच ये है कि जो हो रहा था इसकी मर्जी से हो रहा था। अरे वो तो तुझे देखकर पलट गई। ये देख सबूत। अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी काम के लिए दादा। जिसे तू सीधी सादी समझता है ना, ये है उसकी हकीकत। मॉम, अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन करने। ओ माय गॉड, इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। मंजरी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज मत रोना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम कंप्लेन करेंगे उस म्यूजिक डायरेक्टर के अगेंस्ट, लेकिन तरीके से। मैं खुद बात करूंगी कमिश्नर से, ठीक है? तुम प्लीज मायूस मत होना। तुम अंदर जाओ, मुझे प्रथम से कुछ बातें करनी है। पर आंटी, मैं ट्रस्ट मी बेटा, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अब प्लीज जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है। इतने सालों में कुछ नहीं सीखा तुमने इस घर से। हमारी रेप्यूटेशन हमारी पार है प्रथम। तुम खुद कह रहे हो उसके पास मंजरी की रिकॉर्डिंग है, और तुम खुद ही उसे पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे। अगर वो रिकॉर्डिंग बाहर निकल गया तो समझो सब खत्म। चोटवानी खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मॉम, पर मंजरी की कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन मंजरी खुद अपनी मर्जी से वहां गई थी ना, तो तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि उसकी कोई गलती नहीं है? सॉरी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन छोटे लोग ना सक्सेस के पीछे कुछ भी कर सकते हैं।
और शायद वो म्यूजिक डायरेक्टर वो सच बोल रहा हो। शायद मंजरी का प्लान फॉइल हो गया हो, इसलिए उसे फंसाने के लिए ये सब नाटक कर रही हो। देखो, मैं मंजरी को नहीं जानती, पर अब वो तुम्हारी वाइफ है, समझे तुम? उसे कैसे डील करना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, ये सब तुम्हें आना चाहिए। और जो भी करो ना, प्लीज सोच समझ कर करो। साइली, बहुत भोली है तू। अरे तो मुझे जानती है यार, मैं तेरा नील हूं। मेरे जैसा लड़का एक ऐसी नकचड़ी से प्यार करेगा, रिद्धि चोटवानी। अरे कोई पसंद नहीं करता उसको, नफरत करते हैं लोग उससे। मैं ऐसी लड़की से प्यार करने का नाटक कर रहा हूं, उसी के घर का घर जमाई बन के बैठा हूं। क्यों? खेल प्यार का नहीं हो रहा, बल्कि पैसे का हो रहा। एक बार सोच के देख, रिद्धि चोटवानी इतनी अमीर लड़की, मैंने तो ये सोचा था कि एक बार रिद्धि चोटवानी से शादी हो जाए, उसके बाद 100-200 करोड़ अंदर कर लूं, उसके बाद छोड़ दूंगा उसे। तू खुद सोच, जब हमारी शादी होगी तो फिर मैं तुझे कहां रखूंगा? एक छोटे से घर में? हाँ, हमें कहीं घूमने जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे? ऑटो में, साइकिल पे, रिक्शा में, मतलब। लेकिन इसके बावजूद अगर तू चाहती है तो मैं रिद्धि को अभी के अभी डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता साहिल। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं नील, और जितना मैंने सोचा नहीं तो उससे भी ज्यादा शाना निकला। हाँ, अरे अभी तूने देखा ही क्या है, सुबह से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही कि मैं ऐसा क्या चक्कर चलाऊं कि रिद्धि चोटवानी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे करेंगे यार। तू घबरा मत नील, तुझे रिद्धि को डिवोर्स भी नहीं देना पड़ेगा और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरे पास आ जाएगी। कैसे? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। अब हम शादी तभी करेंगे जब हमारे पास 2-4 करोड़ नहीं, कम से कम 500 करोड़ हो। क्या बात करी? 500 करोड़? बस साइली, इसी तरह तू मेरे प्लान में फंसती जा, फिर तेरा और सासू मॉम का सच खुद बाहर आ जाएगा। बहुत हो गया, अब रिद्धि को देखना जरूरी है कि उसकी मां का असली चेहरा क्या है। पर मुझे तो एक बात बताइए, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, उसके लिए तो अपने दिमाग पर जोर मत डाल बिल्कुल। तू सब मुझ पर छोड़ दे, टेंशन मत ले बिल्कुल। अरे टेंशन की बात है, मुझे डर लगता है तेरे लिए। अरे वो रिद्धि चोटवानी है, बहुत खतरनाक है वो। अरे यहां तक कि अपने पास बंदूक तक रखती है। मैं तुझे कह रहा हूं, तू उससे भिड़ना मत प्लीज। भिड़ना तो उससे मुझसे नहीं चाहिए, और मैं जो भी करूंगी सोच समझ कर करूंगी। तू चिल कर। ओके? क्या बात है रिद्धि, अपनी बर्बादी का सामान तो तुम अपने साथ ही लेकर घूमती हो। प्रथम, क्या हुआ? आंटी ने बात की कमिश्नर से? क्या हुआ प्रथम, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हम कब जाएंगे पुलिस स्टेशन? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तुम कंप्लेंट नहीं करना चाहते है ना? हाँ, नहीं करना चाहता
नहीं जाना चाहता पुलिस स्टेशन क्योंकि गलती तुम्हारी है। तुम गई थे उसके पास अपनी मर्जी से। तुमने कहा था उसको कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तुम नजदीक आई थी उसके, और इन सब की रिकॉर्डिंग है उसके पास। मैं मान भी लूं कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे मंजरी, और इन सब की वीडियोस है उसके पास मंजरी। और रिपोर्ट होगी तो बात मीडिया तक जरूर जाएगी मंजरी। वो न्यूज चैनल, ये सब वीडियो न्यूज चैनल पे दिखाई जाएगी। तो सारे एंकर चिल्ला चिल्ला कर चोटवानी फैमिली का नाम उछालेंगे। किस किस को सफाई दोगी तुम मंजरी? बोलो, किस किस को दोगी? और मेरी बात अब कान खोल के सुनो मंजरी, जो हुआ उसे भूल जाओ, समझी? आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमारी इंडस्ट्री में कैसे लोग हैं। समझ आ गया ना तुम्हें? तो ये गाना गाने का, ये सिंगर बनने का भूत चढ़ा हुआ है ना, उसे उतार दो और हमारे आने वाले बच्चे पे ध्यान दो, समझी? I love you. I really love you. अच्छा हुआ कि कमरे में कोई नहीं है। जो मैं लेने आई हूँ अब मैं वो ढूंढ कर रहूंगी। हो सकता है पक्का इसी में होगा, लेकिन पासवर्ड क्या हो सकता है इसका? रिद्धि का बर्थडे, ट्राई करती हूँ। हो सकता है, एक काम करती हूँ, नील का बर्थडे हो सकता है, वो पासवर्ड डालकर देखती हूँ। बस एक लास्ट चांस बचा है मेरे पास। अगर मैंने सही पासवर्ड नहीं डाला ना, हो सकता है रिद्धि के पास मैसेज चला जाए। क्या हो सकता है? नील और रिद्धि की एनिवर्सरी हो सकती है। हे भोलेनाथ,
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी रिद्धि को इस तरह धोखे में रखूंगा। मैं जानता हूँ रिद्धि, तुम मुझसे नफरत करती, यहाँ तक कि मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। पर कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। मैंने सोचा कि रो रो कर तुम्हारा बुरा हाल हो गया होगा ना। देखो कितने डार्क सर्कल्स भी पड़ गए। वैसे एक बात बोलूं, नील ने अभी जो तुम्हें आई लव यू बोला है ना, जो कसमें वसमें खाई है तुम्हारे सामने, उस बात को ना ज्यादा सीरियसली मत लेना। उससे तुम्हारा प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए। नहीं, नील ऐसा नहीं कर सकता। वो पैसे के लिए सब नहीं कर सकता। तुम्हें तो ये भी लगता था कि नील कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन उसने धोखा दिया ना तुम्हें। ऐसा होता है, जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वो हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। बात थोड़ी कड़वी है और सच्ची है। और हाँ, नील ने मुझे बताया कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा, क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए। दुनिया ऐसी ही है रिद्धि, पैसों से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम एक काम करो, तुम ना फिर से डिवोर्स पेपर्स बनवाओ। आधी प्रॉपर्टी तुम उसके नाम कर दो। उसके बाद डिवोर्स पेपर्स पर नील से साइन मैं करवा कर दूंगी। आई प्रॉमिस।